बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल से मुतल्लक कोर्सेज करने वाले बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है। राजस्थान में मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट ने 8,890 नर्सिंग, पैरामेडिकल और सीएचओ के पदों पर भर्ती करने का फैसला किया। राजस्थान में पैर को कोरोना के मामलात में कमी आई है। गुज़श्ता 24 घंटों में रियासत में 2298 नए केसेस सामने आए थे, जबकि 12 मरीजों की मौत हुई है। जनवरी के बाद ये पहला मौका है जब तीसरी लहर आई है, जब इन्फेक्शन की शरह 4% से कम रिकॉर्ड की गई है। रीट का लेवल 2 का इम्तिहान मंसूख कर दिया गया है। तकरीबन 4.5 माह कबल जब इम्तिहान हुआ था तो आज तक हुकूमत के लिए दर्द सर बना हुआ था। गहलोत ने इस बीमारी का इलाज करने की कोशिश की है। अब बड़ा सवाल यह है कि इससे खराब होने वाली हुकूमत का इमेज कितना बेहतर या खराब होगा। राज्यसभा के चेयरमैन नायडू ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को बताया कि बजट सेशन के पहले हिस्से में वक्त की दस्तयाबी के पेश नज़र हुकूमत किसी कानून साजी के काम की तजवीज़ देने का इरादा नहीं रखती है। इस दौरान किसी मुख्तसर मुद्दी बहस या तवज्जो दिलाने की तहरीक पर बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में सदर के खिताब पर हुई बहस का जवाब देते हुए अपनी हुकूमत की काफ़ी ज़्यादा तशकीर की और कोरोना दौर में हुकूमत की नाअहली की वजह से मरने वाले लोगों का जमकर मजाक उड़ाया। उत्तर प्रदेश में वोटिंग के पहले मरहले में सिर्फ 3 दिन बाकी है और ये मरहला खास तौर पर बीजेपी के लिए अहम है, क्योंकि पिछली बार मगरबी उत्तर प्रदेश की सीटों ने बीजेपी को इंतखाबात में अच्छी बरतरी दिलाई थी। यही वजह है कि इंतखाबात के पहले मरहले के आखिरी मरहले में पार्टी ने अपने सीनियर लीडरों के साथ वज़ीर आज़म चौपाल प्रोग्राम का एहतमाम किया है। अफगानिस्तान के दूर दराज पहाड़ी इलाकों से पाकिस्तान में दाखिल होने वाले अफराद बर्फानी तोदे के हादसे का शिकार हो गए हैं और इसके नतीजे में 19 अफराद जाँ बहक हो गए। चीन ने इतवार के रोज पाकिस्तान के साथ 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सी-पैक सरमायाकारी प्रोग्राम के तहत करीबी तावन का वादा किया है और मसला कश्मीर को मुनासिब और पुरअमन तरीके से हल करने पर जोर देते हुए कहा कि चीन किसी भी ऐसे एक तरफा इक़दाम की मुखालफत करता है जो सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना सकता है।